16 सोमवार व्रत की कथा। भूमिका। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं, मंदिर जाकर शिवलिंग का पूजन करते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं। विशेषकर 16 सोमवार का व्रत एक अत्यंत फलदायक व्रत माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए तथा पुरुष अपने जीवन की बाधाएं दूर करने हेतु रखते हैं। यह व्रत 16 लगातार सोमवार तक किया जाता है और इसके साथ जुड़ी एक अद्भुत कथा कही जाती है। ये कथा इतनी चमत्कारी मानी जाती है कि सिर्फ सुनने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है और व्रत का फल मिलता है। 16 सोमवार व्रत विधि। इस व्रत को सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, पुष्प, चंदन आदि अर्पित करके शुरू किया जाता है। शिवपुराण के अनुसार इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। व्रती दिन भर व्रत रखता है और शाम को पुनः शिव पूजा कर व्रत कथा सुनता है। 16वें सोमवार को व्रत का विधिवत उद्यापन किया जाता है। 16 सोमवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक अत्यंत तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वह शिवभक्त था और हर सोमवार शिवलिंग का रुद्राभिषेक करता था। उसकी रानी भी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, किंतु दोनों की कोई संतान नहीं थी। वे दोनों प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर भगवान से संतान की प्रार्थना करते थे। संतान की इच्छा। कई वर्षों तक पूजा करने के बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। अंततः एक दिन रानी ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपके भक्त होने के बाद भी हमें ये संतानहीनता क्यों प्राप्त हुई है। उस दिन रानी बहुत विलाप करने लगी। उस रात रानी को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, हे रानी, तुमने अब तक जो पूजा की है वह निश्चित ही फलदायी है, किंतु अब तुम 16 सोमवार व्रत करो और व्रत की कथा सुनो। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। सुबह उठते ही रानी ने राजा को स्वप्न बताया और दोनों ने संकल्प लिया कि अब वे 16 सोमवार व्रत करेंगे। व्रत की शुरुआत और फल। दोनों ने विधिपूर्वक व्रत की शुरुआत की। हर सोमवार को शिवलिंग का पूजन, कथा श्रवण और उपवास करने लगे। 16वें सोमवार को उन्होंने बड़े विधि विधान से उद्यापन किया और गरीबों को दान दिया। कुछ महीनों बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। सारे नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। उस बालक का नाम शिवदत्त रखा गया। वह अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी और धार्मिक हुआ। राजा को जब संतान सुख प्राप्त हुआ, तब उन्होंने निश्चय किया कि वे इस व्रत को नगर में फैलाएंगे। व्रत कथा का विस्तार। एक व्यापारी और ब्राह्मण की कथा। एक बार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो शिवभक्त था। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर, गुणी और धार्मिक थी, किंतु उन्हें भी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उस ब्राह्मण को किसी साधु ने बताया, हे ब्राह्मण, यदि तुम 16 सोमवार व्रत करो और उसकी कथा श्रद्धा से सुनाओ तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने यह व्रत विधिपूर्वक शुरू किया। हर सोमवार उपवास, शिव पूजा, कथा श्रवण और रात्रि में भजन कीर्तन करते। 16 सोमवार पूर्ण होने के बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम हरिदत्त रखा गया। वह बड़ा होकर अत्यंत ज्ञानी, शिवभक्त और परोपकारी बना। राजकुमारी और व्रत की महिमा। एक बार एक राज्य की राजकुमारी विवाह योग्य हो गई, लेकिन कोई भी राजकुमार उसके योग्य नहीं माना जा रहा था। कई रिश्ते आए लेकिन सभी अस्वीकार हो गए। राजा और रानी चिंतित हो गए। राजकुमारी बहुत धार्मिक थी। उसने एक दिन शिव मंदिर में जाकर मन्नत मांगी, हे भोलेनाथ, यदि मुझे योग्य वर मिले तो मैं 16 सोमवार व्रत करूंगी। अगले ही दिन एक नेबरिंग राज्य के राजकुमार का प्रस्ताव आया। वह राजकुमार न सिर्फ सुंदर और शूरवीर था, बल्कि शिवभक्त भी था। शादी संपन्न हुई और राजकुमारी ने संकल्प अनुसार 16 सोमवार व्रत किया। उसके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य हमेशा बना रहा। एक निर्धन कन्या की कथा। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण की बेटी थी। वह शिवभक्त थी और प्रतिदिन शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाती थी। एक दिन उसने एक व्रती महिला से 16 सोमवार व्रत की कथा सुनी और उसने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया। वह निर्धन होते हुए भी सोमवार को कुछ न कुछ शिवजी को चढ़ाती, व्रत रखती और कथा सुनती। 16 सोमवार पूरे होते ही एक धनी सेठ ने उसका विवाह अपने पुत्र से कर दिया। उस कन्या का जीवन पूरी तरह बदल गया। आजीवन वह शिव पूजा में लीन रही और उसका घर खुशियों से भर गया। व्रत का महात्म्य और लाभ। 1. अविवाहित कन्याओं को योग्य वर मिलता है। 2. विवाहित महिलाओं को सुखी दाम्पत्य जीवन मिलता है। 3.
निर्धन को धन और साधन मिलते हैं। 4. संतानहीन दंपत्ति को संतान प्राप्त होती है। 5. मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 6. शिव कृपा से रोग, कष्ट और दोष दूर होते हैं। 7. कुंडली के दोष, विशेषकर चंद्र दोष, शनि पीड़ा आदि शांत होते हैं। व्रत का उद्यापन। जब 16 सोमवार पूर्ण हो जाते हैं तो 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसमें शिवलिंग का अभिषेक, रुद्राष्टाध्याय का पाठ, भंडारा, वस्त्रदान, कन्यादान अथवा ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। इसके साथ व्रत की कथा का श्रवण कराया जाता है। 16 सोमवार व्रत का सार। 16 सोमवार व्रत न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह आत्मविश्वास, संयम और श्रद्धा का प्रतीक भी है। इसमें श्रद्धा से किया गया हर कार्य व्यक्ति को मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। शिव की आराधना मन को शांति देती है और जीवन में सुख, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति कराती है। शिव स्तुति का समापन मंत्र। ग्रेटर देन ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यदि आप भी जीवन में किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं या किसी इच्छा की पूर्ति चाहते हैं तो इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करके देखिए। भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी।